हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द एटम 100 fm 257 follows the Bohr model and the radius of the last orbit of this atom is n times the Bohr radius, then find n. हमें n की वैल्यू निकालनी है. That is option are we have 100, 200, 4 or 1 by 4. So which one of the following option is correct here? So first of all, we will see the key concept of the question. So हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू एन एटम दैट फॉलोज द बोहर मॉडल एंड द रेडियस ऑफ लास्ट ऑर्बिट इज दिस इज n टाइम्स द बोहर रेडियस. ओके, तो बोहर रेडियस क्या होती है? बोहर रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो बोहर रेडियस होती है, बोहर रेडियस फॉर nth orbit is given by the formula that is r is equal to r naught multiplied by m square divided by z. R naught is the radius of the hydrogen atom. M is here, that is orbit number, and Z is atomic number. Okay, so this is the formula that we will use to solve the question. और इस क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. हमारे पास एक एटम है दैट इज 100 Fm257. तो इसमें जो ये वैल्यू होती है, ये होती है जेड की वैल्यू, एटॉमिक नंबर. जेड इज इक्वल टू 100 हियर. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ एम, हमें एम की वैल्यू निकालनी है. तो इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 प्रोटॉन्स है. तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए एम होता है ऑर्बिटल नंबर, दैट मीन्स कौन सी शेल में वो लाई करता है, हमें ये बताना है. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो 100 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 100 इलेक्ट्रॉन्स लाइज एच, ये फॉलो करते हैं एक फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 2m², कि एक सेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो टू फॉर वन सेल, फर्स्ट सेल 2 into 1 दैट मीन्स 2. सेकंड के लिए होता है ये नंबर 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है. थर्ड के लिए होता है 18. फोर्थ के लिए होता है 32. देन नेक्स्ट हमारे पास आएंगे 50. नेक्स्ट सेल में आता है 50. तो जो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 8 + 2 10 + 18 28. सो ये 28 यहाँ पे कवर हो गई, प्लस 32. उसके बाद जो बचेंगे वो किस में जाएंगे, इस शेल में. और इस शेल के लिए हमारे पास m की वैल्यू, ऑर्बिट नंबर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे था 1 2 3 4 5. सो m की वैल्यू है यहाँ पे 5. ओके, सो m इज इक्वल टू 5 हियर. सो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का. सो r की वैल्यू कितनी होगी, r नॉट मल्टीप्लाई बाय m², दैट मीन्स 5 होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय z. Z is equal to here, that is 100. Okay, so 5 5 25 divided by 100 multiply by r naught. So 25 4 जा 100, so 1 by 4 of r naught. तो जो ये वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू n r naught. तो जो n की वैल्यू आती है हमारे पास, इन्होंने बोला n टाइम्स द बोहर रेडियस. बोहर रेडियस क्या है, r naught, और वो n टाइम्स है बोहर रेडियस का. और n की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो n की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 1/4. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. और ये हमारे पास मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर डी से. सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.